अस्सलाम वालेकुम। इस एग्जांपल में हम डाटा गेट कर रहे हैं फ्रॉम डेटाबेस और देन उस डेटाबेस से हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और हम लोकली सर्च करेंगे। तो इसको हम कहते हैं डिस्कनेक्टेड अप्रोच। डिस्कनेक्टेड अप्रोच में आप डेटाबेस से जब आपने इंटरेक्ट करना हो तब आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और देन यू गेट डिस्कनेक्टेड। अब ये आपका लेक्चर 19 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कनेक्टेड अप्रोच। तो इसको पहले यूआई से बता देता हूँ कि आपने गेट बटन के ऊपर क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्शन करके डाटा को लोकली डाटा टेबल वगैरह में पॉपुलेट कर लेना है और ग्रिड पे शो कर देना है। देन यहाँ पे आप सर्च करना चाह रहे हैं कोई भी चीज़ तो आप डेटाबेस पे नहीं जाएंगे बल्कि लोकली जो डाटा टेबल आपके पास है उस पे सर्च करेंगे और उससे पॉपुलेट करेंगे अपनी ग्रिड को। इसका कोड थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं पहले कि आप ये देखें कि फॉर्म के ऊपर डाटा टेबल की बजाय डाटा सेट बनाया हुआ है, उसके अलावा कनेक्शन स्ट्रिंग बन रहा है, कनेक्शन ओपन हो रहा है। देन यहाँ पे क्वेरी लग रही है स्टूडेंट इन्फो की टेबल से और फिर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी SQL कनेक्शन और क्वेरी को दे रहे हैं, एडाप्टर है, एडाप्टर से डाटा सेट फिल हो रहा है। ये एक्चुअली डाटा सेट जो फिल होता है, इस डाटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा टेबल्स। तो इसके अंदर मल्टीपल डाटा टेबल्स होती हैं। जिस तरह डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं इस तरह डाटा सेट के अंदर भी आप मल्टीपल टेबल रख सकते हो। तो इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट यू हैव मल्टीपल टेबल्स। टेबल भी ऑब्जेक्ट है, टेबल के अंदर रो भी ऑब्जेक्ट है, रो के अंदर एक एक सेल एक एक कॉलम भी ऑब्जेक्ट है। बट आपको अगर मल्टीपल टेबल एक ही ऑब्जेक्ट में प्लेस करनी हो तो दैट ऑब्जेक्ट इज डाटा सेट। और अगर जस्ट एक टेबल करनी हो तो आप डाटा टेबल भी यूज कर सकते हैं और मूव ऑन। अब हम ये बटन है जो हमारा गेट का बटन है, वो एग्जांपल वो गेट करता है और फिल करता है। अब सर्च बटन को देखें तो सर्च बटन में कहीं पे आपको डेटाबेस नहीं नजर आ रहा, डाटा रो बन रही है जो डाटा सेट हमने फिल किया था डीएस की इन टेबल्स, क्योंकि डीएस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स तो इसमें मल्टीपल टेबल्स हैं तो उसकी टेबल्स का इंडेक्स 0 मीन उसमें एक ही जो पहली टेबल पड़ी है 0 इंडेक्स पे होगी। अगर मल्टीपल टेबल है तो हर टेबल एक एक इंडेक्स पे पड़ी होगी। आपको इंडेक्स का नहीं पता, आपने टेबल्स के नेम दिए हुए हैं तो यहाँ पे टेबल का नेम भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो डाटा टेबल भी यूज कर सकते हैं। डाटा टेबल डॉट सिलेक्ट और यहाँ पे कॉलम का नेम लाइक और यहाँ पे जो भी बॉक्स में से टाइप किया टेक्स्ट नेम में से वो लिखेंगे, परसेंटेज डालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा वही चीज़ जो इनसे नेम से मैच करती होगी। ये जितनी भी रोज रिटर्न होंगी वो डाटा रो कहलाती हैं। डाटा टेबल के अंदर डाटा रोज होती हैं या डाटा कॉलम्स होते हैं, क्योंकि डाटा टेबल इज अ कलेक्शन या 2 डायमेंशनल एरे है। 1 डायमेंशनल इज रो एंड अदर डायमेंशन इज अ कॉलम्स। डाटा रो और डाटा कॉलम्स, पूरा कंप्लीट कॉलम चाहिए तो डाटा कॉलम यूज करेंगे, अगर रोज चाहिए तो डाटा रो यूज करेंगे। यहाँ से जो भी इस ऑब्जेक्ट में जितनी भी रोज आई हैं हर रो के ऊपर ईच लूप लगाया और ग्रिड के अंदर इसको पॉपुलेट किया। तो ये एग्जांपल है समझने के लिए। इसमें अगेन बता दूं कि इसमें हम डाटा टेबल की बजाय अगर डाटा सेट की बजाय डाटा टेबल यूज करना चाहें तो यहाँ पे डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाएं, कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन ओपन किया, क्वेरी लिखी, कमांड का ऑब्जेक्ट, यहाँ तक तो सेम काम है। यहाँ पे कमांड के ऑब्जेक्ट पे क्या करते थे कि एग्जीक्यूट क्वेरी करते थे, एग्जीक्यूट रीडर डाटा रीडर करते थे और उसके बजाय SQL का एडाप्टर है और एडाप्टर का फंक्शन है फिल। ये फंक्शन इसके पास एडाप्टर के पास जो भी कमांड होती है उसको एग्जीक्यूट करता है और जो रिजल्ट होता है और उसमें फिल कर देता है। अब इस यहाँ के बाद डाटा आपके डेटाबेस से नहीं आएगा, ये जो आपके पास लोकल टेबल्स आ गई है इन अ मेमोरी जो आपके पास टेबल अवेलेबल है। तो अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको अगेन एंड अगेन SQL सर्वर पे हिट नहीं करना पड़ेगा। SQL सर्वर पे आप नहीं जाओगे तो आपका यूजर रिस्पांस परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी।
ये काम हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा यूजर्स हों और हम सर्वर के ऊपर लोड नहीं करना चाह रहे और फॉर्म है, एक लेंथी फॉर्म्स हैं, इस तरह की कोई चीज़ें हैं। डिस्कनेक्टेड अप्रोच यूज़ करते हैं ताकि लोकल डेटाबेस पे लोकल रिसोर्सेज यूज़ होते रहें और जब वो यूज़र अपना काम कंप्लीट कर ले और वो सारी चीज़ें अप्लाई करना चाहे ऑन डेटाबेस, देन हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। तो इस अप्रोच को हम अगले एग्जांपल में ये भी देखेंगे कि बल्क में हम डेटाबेस पे कैसे चेंज अप्लाई करते हैं। तो ये पहले एग्जांपल कि इंस्टेड ऑफ सर्च जो आप क्वेरी करते हैं अगेन एंड अगेन और डेटाबेस पे जाने के बजाय लोकल जो डाटा टेबल है उसके ऊपर कैसे परफॉर्म करना है। ये जो आपकी डाटा टेबल है इसके ऊपर हर तरह की चीज़ अप्लाई हो सकती है। जो टेबल का काम आप डेटाबेस पे कर सकते हैं वही आप लोकल डाटा टेबल पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसको अंडरस्टैंड करना है, इसकी और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, बेताशा एग्जांपल्स हैं। इसमें हम फर्दर ये जो डाटा सेट है, डाटा सेट के अंदर डाटा टेबल्स हैं, डाटा व्यूज़ हैं। इसमें जो टेबल्स हैं इसके ऊपर तमाम किस्म की कॉन्स्टेंट लग सकती हैं। इन टेबल्स के अंदर रन टाइम पे आप कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। इन टेबल्स के ऊपर जो काम मोस्टली आप डेटाबेस पे करते हैं वो काम यहाँ पे कर सकते हैं। इन डेटा टेबल्स के ऊपर आप जॉइंट्स लगा सकते हैं, इनके ऊपर रिलेशन, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और इस तरह के आप डिफरेंट चीज़ें, कॉन्स्टेंट्स, सब कुछ। इवन के इसमें डाटा टेबल के अंदर हर रो की स्टेट होती है, जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि ये रो नई इंसर्ट हुई है या ये रो यूज़र ने मॉडिफाई की है या ये रो डिलीट हुई है। वो रो कीप करेगा बट उसकी रो स्टेट डिलीटेड होगी। ग्रिड को अगर किसी और चीज़ को आप उसको डाटा सोर्स दिखाएंगे तो वो रो वहाँ पे नज़र नहीं आएगी बट रो स्टेट है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इनको आपको स्टडी करना चाहिए। तो अभी इसकी एग्जांपल इस प्रोग्राम को हम परफॉर्म करके देखते हैं। ओके, तो ये हमारा विंडो फॉर्म हो गया। विंडो फॉर्म पे हमने ये करना है कि एक टेक्स्ट बॉक्स ये टेक्स्ट बॉक्स हमारा आ गया। एक बटन ऐड करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज, इसमें इसका टेक्स्ट सर्च और इट्स नेम शुड बी btn सर्च। इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा कोड होगा। अब वापस आते हैं डिज़ाइन पे एंड डाटा ग्रिड आपको मिलेगा डाटा ऑब्जेक्ट्स में। ये डाटा ग्रिड व्यू आ गया जी। यहाँ डाटा ग्रिड व्यू में कॉलम्स अगर हमने बनाने हैं तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बना लेते हैं ऐड कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम 1 नेम नहीं है, द टेक्स्ट हमारा आईडी हो जाएगा और सेकंड कॉलम का हमारा नेम हो जाएगा स्टूडेंट। क्लोज कर दिए हमारी, क्योंकि हमारे पास जो टेबल है उसमें 2 ही कॉलम है, सिलेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो जिसमें स्टूडेंट आईडी और नेम है। अच्छा, अब हम सर्च के बैक एंड पे कोड लिखना चाहते हैं। इस टेक्स्ट का नेम भी चेंज करना है। txt बॉक्स है, इसको हम कह देते हैं txt नेम। ये हमारा। अब बटन के सर्च पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यूजिंग system data SQL client, ये आपका नेम स्पेस चाहिए डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। उसके बाद SQL की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। SQL कनेक्शन कॉन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसको इंस्टेंशिएट कर देते हैं। न्यू SQL कनेक्शन और SQL कनेक्शन कॉन कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं। ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया जी। अब सर्च पे
जब हम सर्च करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर सकते। अब हम क्या है यहाँ पे, या तो पहले गेट कर लें, हमारे इधर एक और बटन है गेट डाटा का, तो गेट डाटा पे हम पहले गेट करते हैं, वापस जाते हैं डिज़ाइन पे एंड एक और बटन ऐड करते हैं। ये आप फॉर्म लोड पे भी कर सकते हैं और चाहें तो इसका नाम है गेट डाटा। btn गेट डाटा, इसके अंदर हम ट्राई कैच message box dot show and we have to show the exception message। okay, यहाँ पे हम if connection dot state, ये connection की state मैच करते हैं कि अगर connection state dot closed, ये अगर closed है तो con dot ओपन का फंक्शन, ताकि कनेक्शन आपकी एप्लीकेशन का और डेटाबेस का इस्टेब्लिश हो इस सब्जेक्ट के थ्रू। ये ऑब्जेक्ट हमारा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। देन आप क्या करते हो, एक क्वेरी बनाते हो, स्ट्रिंग क्वेरी कहते हैं, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। यही है जी हमारी टेबल, एग्जैक्टली ये चीज। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बिल्कुल। अच्छा जी, अब आपको एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट चाहिए, एसक्यूएल कमांड cmd न्यू एसक्यूएल कमांड, और इसको आप पास करते हो query and connection। सॉरी ये क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, तो इसमें SQL पहले आपने कमांड का टेक्स्ट दिया है, फिर कनेक्शन दिया है, और यहाँ पे ये आपका कमांड का ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करते थे कि अगर हमें कनेक्टेड अप्रोच करनी है तो रीडर यूज करना है, तो हम करते थे एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, एग्जीक्यूट रीडर अगर ये सिलेक्ट की क्वेरी है, अगर ये इंसर्ट अपडेट है तो फिर हम नॉन क्वेरी करते थे। यहाँ पे एग्जीक्यूट रीडर यूज करते हैं तो ये एसक्यूएल डाटा रीडर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जबकि हमने ये काम नहीं करना। हमें क्या चाहिए, एक हम टॉप लेवल पे एक चीज बनाते हैं, डाटा सेट या डाटा सेट। ठीक है, और ये हो गया ds। इसको आप चाहें तो कंस्ट्रक्टर में बेहतर होता है इंस्टेंशिएट करना, ds इज इक्वल टू न्यू डाटा सेट। ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब जो डाटा सेट है इट्स कंटेन मल्टीपल डाटा टेबल्स, बट अभी हम इसमें एक ही टेबल फिल करते हैं। जब हम करते हैं एक एडाप्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहीं पे बना देते हैं एसक्यूएल डाटा एडाप्टर। ठीक है, ad इज इक्वल टू न्यू
SQL एडाप्टर, और इसको हम कमांड पास करते हैं। वैसे भी बन जाता है, इसके 4 ओवरलोडेड फंक्शंस हैं। इसको आप कमांड का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं इसको, और भी इस तरह के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं CMD पास करता हूँ। तो एडाप्टर के पास ये क्वेरी है, और क्वेरी के पास ये जो कमांड का ऑब्जेक्ट है, और कमांड के पास क्वेरी एंड कनेक्शन। तो एडाप्टर डॉट फिल करते हैं, और यहाँ पे 5 ओवरलोडेड फंक्शन है। डाटा सेट दे सकते हैं, डाटा टेबल दे सकते हैं। डाटा सेट देंगे तो वो क्वेरी के अंदर मल्टीपल वो जो है ना एक एक टेबल बनाएगा। डाटा टेबल देंगे तो उस डाटा टेबल को फिल करेगा। डाटा सेट के साथ टेबल का नेम दे दें तो डाटा सेट के अंदर ये जो टेबल क्रिएट करेगा उसका नेम भी प्लेस कर देगा, और आप इंडेक्स की बजाय वो नेम यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह एरेज और कोई पैरामीटर पास करने हैं वो भी आप पास कर सकते हो। इस तरह ये स्टार्टिंग रिकॉर्ड्स और मैक्स रिकॉर्ड्स, ये कितने रैकेट्स लाने इस टेबल में इस डेटाबेस से, ये भी काम हो सकते हैं। तो मैं इसको डाटा सेट का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, तो ये हमारे इस डाटा सेट के अंदर एक टेबल बना देगा। टेबल ये इस डाटा सेट की पहली है, तो पहला ऑब्जेक्ट हमेशा किस इंडेक्स पे होता है कलेक्शन में? 0 इंडेक्स पे। तो 0 इंडेक्स पे ये टेबल आ जाएगी, और इसके बाद आप चाहो तो कॉन डॉट क्लोज कर दें। कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बिलाशक क्लोज करते हैं तो इसका मकसद है आपकी डेटाबेस कनेक्टिविटी खत्म। आपका जो क्वेरी थी उसने जितना रिजल्ट दिया वो आपके पास डाटा सेट के अंदर आ गया। अब हाँ, कि अगर डेटाबेस में कोई चेंज आती है तो यहाँ पे आपके पास नहीं आएगी, आपको दोबारा इसको गेट करना होगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हम मूव करते हैं।